क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को एक बार पुनः मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज भी कई मुद्दे हमारे समाज में फैले हुए हैं। आज भी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, मंदिर मस्जिद में भेदभाव, अमीरी गरीबी में भेदभाव। सम्मानित साथियों, जब तक इन लोगों की विचारधारा ना बदलेगी तब तक हम लोगों को इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा साथियों, माना कि हमारा समाज आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, लेकिन जब बात एकता पे आती है तो हमारा समाज पूर्ण रूप से संगठित होकर उस मुद्दे को उठाते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज भी जातिवाद ग्राम पंचायत दौड़दा में इस तरह है जिसका बयां भी मैं नहीं कर सकता। संपूर्ण गांव में पानी की व्यवस्था, जो चंबल परियोजना है, उससे संपूर्ण गांव को पानी मिल रहा है, लेकिन जाटव समाज में पानी की एक बूंद के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। सम्मानित साथियों, हमारे मुद्दों को ना कोई कांग्रेस नेता उठाता है, ना कोई बीजेपी नेता उठाता है। इसलिए मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा, दौड़दा ग्राम पंचायत के जितने भी युवा वर्ग, युवा साथी, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन जब गांव की इस तरह की समस्या आती हैं तो साथियों, आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जाटव बस्ती भी अपनी है, तो इसको पानी की जो विकट समस्या उससे क्यों निजात नहीं दिलाते, क्यों प्रशासन की मदद नहीं लेते? क्योंकि उन्हें पता है इन लोगों को पानी देना गलत है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में भेदभाव है। अगर भेदभाव नहीं होता तो उन जो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, वो चाहते कि हमारे गांव की समस्या है, इसके लिए सर्व गांव को एकत्रित कर कर इस पानी की समस्या को मिटाने के लिए अगर एसडीएम के पास जाना है तो एसडीएम के पास, जिला कलेक्टर के पास जाना होता तो जिला कलेक्टर के पास, लेकिन नहीं साथियों, वो यही चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों से ये स्पष्ट नज़र होता है कि जातिवाद तो है, इसीलिए हमारे जाटव बस्ती में पानी नहीं पहुंच पाता। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमारे महापुरुष कहते हैं, जैसा कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि जान तो एक दिन जाएगी, लेकिन तय हमें करना है कि गुलामी में जिंदगी व्यतीत करें या आज़ाद। सम्मानित साथियों, हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये नारा आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे जातिवाद है। अगर जातिवाद नहीं होता तो बहुमत की जनसंख्या या जनसंख्या के आधार पर देखें तो एससी वर्ग काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा होने के बावजूद भी उसे पानी की दिक्कतें का सामना झेलना पड़ता है। लेकिन कोई भी नेता, या चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता, ना उनके मुद्दे को एसडीएम को पास या प्रशासन के समक्ष नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनको तो पानी मिल रहा है, तड़प रहे जाटव समाज। लेकिन साथियों, आप लोगों को बता दूं, जब तक लोगों की इस तरह की मानसिकता है, वो तो बदलने वाले हैं नहीं। लेकिन इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हमारे भोले भाले समाज को बदलना पड़ेगा साथियों, बदलना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं बदले तो याद रखना, आपके बच्चों की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। साथियों, जितना दान दक्षिणा मंदिरों में देते हो, उतना अगर किसी गरीब भाई बहन की बेटी की शादी में लगाएं या किसी गरीब भाई बहन की शिक्षा के प्रति सहायता दें, तो उससे बड़ा
महापुण्य महाकाम कोई नहीं होगा। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता दूं हमारे समाज के लोगों कि जब तक हमारे महापुरुषों का खून हमारी रगों में दौड़ता है तब तक हमें बेचैनी होती है साथियों। क्या बताएं, बेचैनी होती है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि आज पानी की जो तड़प है वो जाटव बस्ती महसूस कर रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए इस तरह आगे नहीं आया कि चल भाई हम एसडीएम के पास जाते हैं, चल भाई हम वहाँ चलते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आपको इसी तरह इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, तय आपको करना है कि कैसे समाज के लोगों को अगर ये व्यवस्थाएं सुधारनी है, अगर लोगों की विचारधारा को सुधारना है, तो सम्मानित साथियों मैं बता देना चाहता हूँ तय आपको करना है, सोचना आपको पड़ेगा कि कैसे हम हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाकर उन्हें शासक बनाएं, कैसे उन्हें राजनीतिक ताकत दें, कैसे उन्हें सत्ता में पहुंचाएं। जब हमारे समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोग जब सत्ता में होंगे तो SC ST माइनॉरिटी वाले लोगों की मदद करेंगे, हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। सम्मानित साथियों, सभी से एक बार पुनः मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों, बहुमत आपका 85% है, आपको तय करना है, जिसकी सरकार बनानी है उसकी सरकार आप बनाएंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए बता दूं कि हमें ऐसी रणनीतियां बनानी है, ऐसे विचार करने हैं कि कैसे हमें हमारे समाज के लोगों को शासक बनाएं और राजनीतिक सत्ता में पहुंचाएं, जिससे हमारे समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों के हाथ मजबूत हों। अगर जागना चाहते हो तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से अवगत हमारे समाज के लोगों को करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, एक और चीज़ वह कहना चाहूँगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो तमाम लोगों के कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि तुम भड़काऊ बात करते हो, तुम जातिवाद फैला रहे हो। लेकिन मैं बता दूं कि अगर हमारे समाज में आज जातिवाद नहीं होता तो जितेंद्र मेघवाल की मूंछें रखने पर हत्या नहीं होती। अगर राजस्थान में जातिवाद नहीं होता तो इंद्र मेघवाल को पानी के घड़े से पानी पीने से उसकी मृत्यु नहीं होती। और बता दूं, ओम प्रकाश रेगर की हत्या नहीं होती। सम्मानित साथियों, आप सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह का शोषण क्यों सह रहे हो? इसलिए सोचो और विचार करो कि कैसे हमें हमारे समाज के लोगों को सत्ता और राजनीति की ताकत दिलानी है, कैसे हमें उन राजनीतिक सत्ता में पहुंचाना है और कैसे उन्हें आगे बढ़ाकर उनके हाथ मजबूत करने हैं। सम्मानित साथियों, तय हम और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान, समस्याओं से हम जूझते हैं, समस्याओं से मेरा भोला भाला समाज जूझता है। साथियों, कैसे भूल जाऊं मैं उन दिनों को। बात कर रहा हूं मैं कांग्रेस नेता अमर सिंह जी की, जो हाल ही में MLA विधायक पद पे कार्यरत है। सम्मानित साथियों, जब उनके समक्ष ये प्रक्रिया दिखाई तो उन्होंने आदेश तो पारित करा दिए, लेकिन काम को पूरा नहीं कराया। आप कैसे भूल जाते हो? सम्मानित साथियों, अगर ये लोग अपने होते, अगर ये लोग हमें अपना भाई समझते तो आज जो समस्या ग्राम पंचायत दौड़दा में जो पानी की विकट समस्या का सामना जाटव समाज के लोगों को करना पड़ रहा है, उस समस्या से तुरंत छुटकारा मिल जाता। अगर ये लोग चाहते तो इन्हें बता दूं कि इनमें वो ताकत है कि 4 घंटे में यहाँ खड़ा होकर हमारे रुब्बास से ग्राम दौड़दा में गौरव पथ के सहारे नई चम्बल परियोजना की पाइपलाइन डल जाती, अगर ये चाहते। तो इसलिए कहना चाहूँगा, इन मनवादी लोग मानता हूँ मेरे समाज के हैं, लेकिन समाज के होने के बावजूद भी ये समाज के प्रति कोई जागरूकता नहीं बरतते। मैंने देखा है सम्मानित साथियों, कई बार देखा है।
कई बार मैं लोगों को एकत्रित कर कर इस समस्या से विधायक अमर सिंह एमएलए जी को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन मैं अब हार चुका हूँ, इतना हार चुका हूँ कि मैं किसके पास जाऊँ। लोगों का भरोसा उठ चुका है विधायक अमर सिंह जी से। तो मैं एक बार पुनः विधायक अमर सिंह जी से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँच रही है तो विधायक जी याद रखना, हम भी बाबा साहब के वंशज हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे समाज में हो रही कुरीतियों को मिटाना, तो आज भी आप चाहे ना अपनी पावर का इस्तेमाल करके दिखाएं, तो आज भी आप 2 दिन में रूपबास से दौड़दा ग्राम पंचायत के लिए चंबल परियोजना की पाइप डलवा सकते हो। आप चाहें तो डिपेंड आप पे है। इसलिए माना मैं अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। जब तक मेरी रगों में बाबा साहब का खून जिंदा है, मैं समाज के मुद्दों को इसी तरह उठाता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आप भूल जाते हो एमएलए साहब, आप भूल जाते हो कि जो बाबा साहब ने आपको, हमको, सबको इस योग्य बनाया, फिर क्यों तुम हमारे समाज के लोगों के हाथ मजबूत क्यों नहीं करते? क्या हम आपसे धन दौलत मांग रहे हैं? नहीं, हम मांग रहे हैं कि ग्राम पंचायत दौड़दा में रूपबास नगर पालिका से चंबल परियोजना की पाइपलाइन गौरव पथ के सहारे डलनी चाहिए, जिससे पूर्णतः पानी की सप्लाई सरकारी विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत दौड़दा में पहुंच सके और ग्राम दौड़दा जाटव बस्ती जोगी बघेलों में पानी की पूर्ति हो। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। एक बार पुनः विधायक अमर सिंह जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि विधायक साहब, एक बार तो समाज के लिए कुछ कर जाओ। अब भी आपके पास टाइम है, कुछ तो कर जाओ, कम से कम पानी की समस्या तो मिटा जाओ। लेकिन याद रखना, ये लोग तुम्हें दोबारा ये मौका देंगे नहीं, अगर आपने इनके साथ गद्दारी की तो। अब भी मौका है, अपने फर्ज को निभा जाओ। रूपबास से दौड़दा ग्राम पंचायत के लिए गौरव पथ के सहारे नई चंबल परियोजना की पाइप डलवा दीजिए। ये हमारी विनती और आशा है सभी समाज की तरफ से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।